अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट हैं और इन लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि रेफ्रिजरेटर अगर ऑन पोजीशन में हो और उसमें कूलिंग ना हो तो इस तरह के रेफ्रिजरेटर में जो ऑन पोजीशन में हो और कूलिंग ना हो रही हो, इसका मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इस रेफ्रिजरेटर में मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो जब एक टेक्नीशियन किसी कस्टमर के यहाँ जाता है और कोई रेफ्रिजरेटर उसको इस तरह की मिलती है कि वो ऑन पोजीशन में है और उसमें कूलिंग नहीं है, ऑन पोजीशन का मतलब कंप्रेसर चल रहा है पर वो रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं कर रहा है, तो इस रेफ्रिजरेटर को हम किस तरह से चेक करेंगे इसको हमें समझना है। यानी अपने स्टूडेंट को हम ये समझाएंगे और आप भी इसको समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर की एक डिस्चार्ज लाइन होती है जो कि कंडेंसर में चली जाती है कुछ इस तरह से, और इसके बाद फिल्टर, फिर कैपिलरी ट्यूब और फिर ये वापस चली जाती है फ्रीजर में, और फ्रीजर से जो सक्शन लाइन होती है वो कंप्रेसर की सक्शन लाइन से कनेक्ट होती है। सभी रेफ्रिजरेटर में एक चार्जिंग लाइन भी होती है। जब रेफ्रिजरेटर को हम चेक करने के लिए जाएं तो हमें यह देखना होता है कि इस चार्जिंग लाइन में एनआरवी वाल्व या पिन वाल्व लगा है या नहीं। अगर इसमें एनआरवी वाल्व लगा है तो हम इसकी टेस्टिंग बहुत इजीली कर लेंगे, पर इसमें एनआरवी वाल्व ना लगा है तब हमारी टेस्टिंग का मेथड कुछ चेंज होगा। सपोज कीजिए कि आप किसी कस्टमर के यहाँ गए जिसके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की प्रॉब्लम है, कंप्रेसर ऑन है यानी कंप्रेसर चल रहा है और कूलिंग की प्रॉब्लम है, तो इस वक्त अगर इसमें एनआरवी वाल्व लगा है तो इसमें हमें तीन चीजें चेक करनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर ऑन पोजीशन में और कूलिंग ना हो तो तीन प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 लीकेज, और नंबर 2 होता है चोक, और नंबर 3 ये होता है कि कंप्रेसर की पंपिंग। तो हम इन तीनों को सिस्टमेटिक चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ये कंपाउंड गेज होना चाहिए और एक हमारे पास पाइप होनी चाहिए। तो पाइप को हम अपने कंपाउंड गेज से कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जब भी हम इसको चेक करने की शुरुआत करते हैं तो फ्रिज को हम ऑफ पोजीशन में कर लेते हैं, यानी पहला काम करते हैं कि रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर लें, और इस पाइप में जो पिन वाला सिरा है इसे रखेंगे और इस सिरे को हम कहां लगाएंगे, यहां एनआरवी वाल्व पर। तो जैसे ही हम एनआरवी वाल्व में इसे टाइट करेंगे तो टाइट करते ही तो उस वक्त इस गेज में हमें जो प्रेशर बताता है वो बताता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर। और अगर हमारी रेफ्रिजरेटर में सपोज कीजिए कि R134A रेफ्रिजरेंट है तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर मौसम के हिसाब से, मौसम अगर ठंडा है तो कुछ कम बताएगा, मौसम अगर गर्म है तो कुछ ज्यादा बताएगा, और ये आमतौर से 70 से 90 psi के आसपास वेरी करता है। बहुत ज्यादा गर्मी तो 90 एबव भी हो जाता है, ठंडक है तो 70 और इससे नीचे भी आ जाता है। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे यानी पाइप को एनआरवी वाल्व से कनेक्ट करेंगे और रेफ्रिजरेटर ऑफ होगी तो ये स्टैंडिंग प्रेशर बताएगा। ये प्रेशर अगर ये बता रहा है इसका मतलब सिस्टम में लीकेज नहीं है। पहली चीज हमने चेक कर ली, इसका मतलब इस रेफ्रिजरेटर में जिसको चेक करने के लिए हम गए वहां लीकेज नहीं है। उसके बाद हम अपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं। जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे तो चूंकि ये पाइप इस एनआरवी वाल्व से कनेक्ट है तो जो गेज हमारा 70 से 90 psi के आसपास प्रेशर बता रहा था वो इस कंप्रेसर के ऑन होते ही नीचे आने लगेगा, और इसका प्रेशर कहां पर आना चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे अगर किसी रेफ्रिजरेटर में R134A रेफ्रिजरेंट है तो इसका जो बैक प्रेशर होता है वो तकरीबन 5 से 20 psi के बीच वैरी करता है। 5 से 20 psi। 20 psi अगर किसी कंप्रेसर की पंपिंग कम हो और मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो उस वक्त ये हमें रीडिंग शो करती है। पंपिंग बहुत अच्छी हो और मौसम ठंडा हो तो उस वक्त बैक प्रेशर 5 के आसपास शो करता है। तो इस तरह से ये वेरिएशन हमको 5 से 20 के बीच में बैक प्रेशर का दिखाई देता है। अब हम जिस मौसम में इस रेफ्रिजरेटर को चेक करें तो हमें ये रेंज मालूम होना चाहिए कि इस रेफ्रिजरेटर में बैक प्रेशर की रेंज क्या होगी। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हमने इसके लीकेज को है या नहीं ये फाइंड आउट कर लिया, और दो चीजें अभी हमें बाकी है, चोक और पंपिंग यानी कंप्रेसर की पंपिंग। तो जब हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे और ये इसका प्रेशर स्टैंडिंग से नीचे आएगा बैक प्रेशर की तरफ, तो रेंज मैंने बताया 5 से 20 psi के बीच इसकी रेंज होती है।
अगर इसमें चोकिंग की प्रॉब्लम होगी तो ये रेंज 5 से नीचे आएगा और वैक्यूम की तरफ जाने लगेगा, यानी ये 0 से भी नीचे आएगा और वैक्यूम की तरफ जाने लगेगा। अगर इस तरह का सिम्टम हमें इस गेज में दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम चोक है। लेकिन अगर ये जो रेंज हमारी है 5 से 20 की, इस 20 से ऊपर रहता है, यानी इस स्टैंडिंग प्रेशर और बैक प्रेशर के बीच में रहता है, यानी 30-40 इसके दरमियान में रहता है, तो इसका मतलब कंप्रेसर की पंपिंग फेल हो गई है और ये स्टैंडिंग प्रेशर से बैक प्रेशर की रेंज में नहीं ला पा रहा, यानी इसमें इस कंप्रेसर में इतनी ताकत नहीं है कि ये रेफ्रिजरेंट को ताकत से ढकेल सके और ताकत से खींच सके, जिस नाते यहां पर बैक प्रेशर की रेंज नहीं आ पा रही है। तो इस एनआरवी वाल्व की मदद से, जबकि इस रेफ्रिजरेटर में लगा हो, और पाइप और गेज की मदद से हम लीकेज का, चोक का और कंप्रेसर की पंपिंग का फेल होना बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर किसी रेफ्रिजरेटर में ये एनआरवी वाल्व ना लगा हो तो इसको चेक करने का भी तरीका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।